कई बार आया बुलावा अमीर का, सौदा मैं कर न सका अपने जमीर का। सुप्रभात बच्चों, मैं मिथिलेश कुमार, आपका हिंदी शिक्षक, वर्ग सप्तम के लिए चयनित पुस्तक वसंत भाग 2 पाठ 13, जिसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। इस पाठ का शीर्षक है एक तिनका। आज मैं आप लोगों को एक तिनका की भूमिका बताऊंगा। अगली वीडियो में कवि परिचय और बाद वाली वीडियो में कविता के सरलार्थ एवं भावार्थ बताए जाएंगे। तो आज आप एक तिनका की भूमिका सुने। अयोध्या सिंह उपाध्याय ने इस कविता को यह ध्यान में रखते हुए लिखी है कि मनुष्य धन, पद, बल, विद्या पाकर अहंकारी हो जाता है। मानव का सबसे बड़ा शत्रु उसके खुद का अहंकार है। मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। छोटी से छोटी चीज़ों की भी अहमियत है। उसकी ज़रूरत पड़ने पर महसूस होती है। तलवार बहुत बड़ी है, सुई बहुत छोटी है। यदि तलवार यह समझे कि तू तो बहुत तुच्छ है, सुई को तुच्छ समझे, ये तलवार की भूल होगी। जहाँ सुई का काम आएगा वहाँ तलवार नहीं कर सकता। तो इस तरह से हम मनुष्यों की ये बहुत बड़ी कमी है कि अपने इर्द गिर्द छोटे तुच्छ व्यक्ति वस्तु को समझते हैं कि वह मेरे सामने कुछ नहीं है। हाथी कितना बड़ा पशु है, चींटी उसकी तुलना में कितनी छोटी है। हाथी को घमंड होता है, परंतु एक चींटी भी हाथी के घमंड को परास्त कर देती है। चींटी जब हाथी के सूंड में घुस जाती है तो हाथी की औकात समझ में आ जाता है। कहाँ गया हाथी का अहंकार, कहाँ गया उसका दर्प, कहाँ गया। समुद्र इतना विशाल है, एक छोटा सा पत्थर समुद्र में आप फेंक दें, समुद्र उद्वेलित हो जाता है, तरंगित हो जाता है, समुद्र की शांति भंग हो जाती है। इतने बड़े समुद्र को किसने परास्त कर दिया? एक छोटा सा कंकड़। एक तिनका जब हवा में उड़ता है तो वह भी तूफान, आंधी की औकात तय करता है। आप देखते हैं कि जब जोर से आंधी आती है तो उसके पहले तिनके उड़ते हैं। तिनके की ऊंचाई देखकर हम यह तय कर पाते हैं कि आंधी में कितना जोर है, तूफान का कितना वेग है। तो बताइए, एक तूफान भी, एक तिनका भी तूफान की क्षमता आंकता है। एक तिनका तूफान के वेग को माप सकता है। ये है जैसी छोटी छोटी बातें बड़े बड़े लोगों को धराशायी कर देता है, फिर भी मानव नहीं मानता। इतना बड़ा चट्टान आप रख देते हो, एक छोटा सा बीज उस चट्टान के अहंकार को तोड़कर और चट्टान से बाहर आकर दिखा देता है। चट्टान उसे कुछ नहीं कर पाता, जबकि चट्टान कितना बड़ा है, उसकी तुलना में बीज कितना छोटा है। परंतु चट्टान के अहंकार को एक कोमल बीज तोड़ देता है। इसी तरह से आप देखते हैं, बगल में वजीरगंज है, आप जाकर देख सकते हैं कि दशरथ मांझी जैसा एक निर्धन साधनहीन व्यक्ति ने पहाड़ को तोड़ दिया। 22 किलोमीटर पहाड़ काट दिया, वह भी छेनी और हथौड़ी के बल पर, और आज उस पहाड़ से होकर रास्ता गुजरता है। बताइए, कहाँ पहाड़
कहाँ दशरथ मांझी जैसा विपन्न व्यक्ति, साधनहीन व्यक्ति पहाड़ के घमंड को तोड़ दिया और पहाड़ के सीने को चीर कर रास्ता बना दिया। एक साधारण मानव हिलेरी ने जब कल्पना कर ली तो वह भी माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ गया और माउंट एवरेस्ट हिलेरी के कदमों के नीचे आ गया। आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा बड़ा अहंकारी छोटे छोटे तुच्छ प्राणियों से, तुच्छ जीव से, तुच्छ वस्तु से, जिसे हम कुछ नहीं समझते, वह भी उसकी औकात बता देता है। एक बार एक शेर, अहंकार जंगल का राजा है, अहंकार में वह था, एक मक्खी उसके नाक में घुस जाती है और वह मक्खी शेर को परेशान कर देती है। आप देखो कहाँ गई शेर की चतुराई, कहाँ गया उसका अहंकार, कहाँ गया उसका दर्प। मक्खी ने शेर के घमंड को तोड़ दिया। मक्खी तभी नाक से निकली, शेर की नाक से तभी निकली जब उस शेर ने उसे रानी कबूल किया, अर्थात मक्खी को जंगल की रानी बना दिया शेर ने। इसी शर्त पर मक्खी बाहर आई। मक्खी को घमंड हो गया कि मैं तो शेर को परास्त कर दिया। इस खुशी में वो इतना जोर से भागकर वहां से तेजी से निकली, एक मकड़े के जाल में फंस गई। बताइए, एक छोटी मक्खी शेर को परास्त करती है, शेर का घमंड टूट जाता है, परंतु फिर मक्खी को घमंड हो जाता है कि मैंने तो शेर को परास्त कर दिया। और उसका घमंड क्या है? मक्खी दौड़ती है, शेर को परास्त करने वाली मक्खी मकड़ी के जाल में फंस जाती है। ये है मनुष्य का घमंड। छोटी छोटी चीजें जिसे आप नजरअंदाज करते हो वह बहुत भारी पड़ता है। वक्त वक्त की बात है। आपके पैरों के नीचे जो धूल है, जिस पर आप चलते हो, जिसका आप मर्दन करते हो, वह धूल भी जब सौगंध ले लेती है, रास्ते पर चलकर देखना, जिस धूल पर तुम चलते हो वह धूल तुम्हारे माथे पर होती है। बताइए, जिसे आप रौंद रहे हैं वह आपके सिर पर होती है। कैसे तुम्हारा घमंड रहा है? हमारा घमंड तो उसी समय चूर हो गया। विश्व विजेता था सिकंदर, उसने विश्व को जीतता हुआ यूनान का बादशाह जब झेलम नदी के तट पर पहुंचा तो भारत का एक गरीब ब्राह्मण जिसका नाम दांड्यायन था, दांड्यायन ने उसके घमंड को परास्त कर दिया। उसे लगता था कि दांड्यायन मेरे पास बिक जाएगा, परंतु सारी दुनिया की समृद्धि का वादा करने वाले सिकंदर को भी दांड्यायन जैसा ब्राह्मण ने खाली हाथ लौटा दिया। दांड्यायन खाली हाथ चला गया। नदियों में इतना जोर होता है, उबाल होता है, उफान आता है, तूफान आता है, उसे लगता है कि मैं तो प्रलय मचा दूंगा, लेकिन उसी प्रलय में मांझी छोटी सी नाव लेकर चल देता है और लहरों पर विजय पाता है। दूध इतना उफनता है, बताइए, इतने उफनते हुए दूध को कब्जे में लाने के लिए 2 बूंद पानी ही काफी है। तनिक शीत जल से मिटे जैसे दूध उफान। आप देख रहे हैं कि जितने घमंडी हैं, घमंड करने वाले, वो छोटी छोटी वस्तुओं से टक्कर मिलती है और वो परास्त हो जाता है। घमंड के कारण गए रावण, कौरव, कंस, अहंकार ने छीन लिए इन तीनों के वंश। आप बिजली चली जाती है, कमरे में घोर अंधेरा छा जाता है। अंधेरा कितना विशाल है, परंतु कितना विशाल है। अंधेरे की क्या औकात है। माना कि अंधेरा घना है, लेकिन एक दिया जलाना कब मना है। हाँ, अंधेरे की औकात एक माचिस के तीली के बराबर है। जब आप माचिस की तीली जलाते हैं, पूरे कमरे का अंधेरा समाप्त हो जाता है। जब बाहर निकलते हैं, घोर अंधेरा है, एक बिजली चमकती है, अंधेरा नाश हो जाता है।
एक जुगनू भी अंधेरे को चुनौती दे देता है। आपने देखा, आप रात में, पूर्णिमा के रात में देखो, निशापति जिसे चांद कहते हैं, चांद को रात का राजा कहा जाता है। लेकिन वक्त वक्त की बात है, जैसे ही सूरज निकलता है, चांद जो रात का राजा कहलाता है, क्या हालत होती है। रात का राजा खड़ा बन में भिखारी, आ रही रवि की सवारी। जब सूरज निकलता है तो रात का राजा समाप्त हो जाता है, उसकी हैसियत समाप्त हो जाती है। दिन में कभी चांद का आपको आभास होता है? कुछ नहीं, जबकि वो राजा है। आपने देखा, इतिहास में पढ़ा है कि अंग्रेज के शासन में कभी सूर्यास्त नहीं होता था। पूरे विश्व में उसका धाक था, उसकी सत्ता थी, उसका साम्राज्य था। परंतु आज देखो, जो पूरी दुनिया में साम्राज्य चलाता था, आज भारत के बैंड बाजे वाले अंग्रेजों की पोशाक पहनते हैं और उसकी धज्जियाँ उड़ाते हैं, उसकी खिल्ली उड़ाते हैं। लोहा कितना गर्म होता है, लाल होता है, लोहे को लगता है कि अब मैं सबको जला दूंगा। लेकिन आप जानते हैं कि उस गर्म लोहे पर विजयी कौन पाता है? ठंडा लोहा। गर्म लोहे को ठंडे लोहे से काटा जा सकता है। जब आप विनम्र बनते हैं, आपकी जीत होती है। जब आप अहंकार में रहते हैं, आपकी हार होती है। आंधी बहुत जोर से चलती है, दिन में रात का आभास होता है, वर्षा होती है, चिड़ियों के घोंसले नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। परंतु क्या छोटी सी चिड़िया इतने बड़े तूफान से हार मानती है? नहीं। जब तूफान समाप्त होता है, वह छोटी सी चिड़िया फिर चोंच में तिनका दबा कर निकलती है और आंधी को, तूफान को चुनौती देती है कि तूने मुझे जितना नष्ट करना था कर दिया, अब मैं फिर घोंसला बनाने जा रही हूँ। और वह चिड़िया फिर से घोंसला बनाती है। आंधी की औकात समझ में आ जाती है। ये एक तिनका की भूमिका थी। घुमा फिरा कर बात वही एक ही केंद्र पर पहुंचती है कि मनुष्य को कभी घमंड न करना चाहिए। छोटी छोटी वस्तुओं को, तुच्छ वस्तुओं को उसे तुच्छ न समझें। सबका मान करें, सबका आदर करें, सबका सम्मान करें। कई उदाहरण में आपने देखा कि जिन्हें आप तुच्छ समझते हो, उसकी बहुत ज़रूरत होती है आपको, और फिर उसी से काम चलाना पड़ता है। यदि वो ना मिले तो आप परेशान हो जाते हैं। घड़ा इतना बड़ा होता है, लेकिन एक छोटी सी मिट्टी के ठिकरी से घड़ा फूट जाता है। ऐसे कई उदाहरण हैं। मनुष्य के लिए, मनुष्य को जीवन पर्यंत घमंड से बचना चाहिए। एक दिन का पाठ का यही संदेश है। अब कभी परिचय कल की वीडियो में। धन्यवाद।